भागते दौड़ते इस जिंदगी में बुजुर्गों द्वारा पल पल में अपना मोबाइल नंबर, घर की गली या एड्रेस भूल जाने के अलावा बच्चों में भी इस तरह की कभी कभी तकलीफ से बचने के लिए इंदु प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा बैंड जोधपुर में लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से उनकी याददाश्त दुरुस्त होगी। ये इंदु प्रोजेक्ट जोधपुर में जन्मे वरिष्ठ समाज सेवी प्रेम भंडारी के प्रयासों से लॉन्च हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। बुजुर्गों और बच्चों के लिए उपयोगी साबित होने वाले इंदु बैंड पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ समारोह जोधपुर के निजी होटल में आयोजित हुआ। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के चेयरमैन और जयपुर फूड यूएसए के कन्वीनर प्रेम भंडारी के प्रयासों से नवाचार हुआ। समारोह में 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक माथुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस परचंद अली गेस्ट ऑफ ऑनर रहे, तो वहीं पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रेम भंडारी ने बताया कि जर्नल अल्जाइमर एंड डिमेंशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वक्त करीब 88 लाख लोग डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारियों से पीड़ित हैं। साल 2050 तक देश में 60 साल से ऊपर का हर 5वां बुजुर्ग भूलने की बीमारी से पीड़ित होगा। इस इंदु प्रोजेक्ट से परिवार से भटके लोगों की पहचान आसान होगी। ये बैंड भूलने की बीमारी से पीड़ित लोगों की कलाई में बांधा जाएगा। इस पर उनका नाम, घर का नाम और परिवार का मोबाइल नंबर होगा ताकि भटकने पर उन्हें उनके परिवार से मिलाया जा सके। खुशी इस बात की है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट जोधपुर में लॉन्च हुआ। वहीं जस्टिस परचंद अली ने इस प्रोजेक्ट को लेकर शुभकामनाएं दी और इसे सभी के लिए उपयोगी बताया। 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन एंड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक माथुर ने इंदु प्रोजेक्ट के तहत इस बैंड को जोधपुर में लॉन्च करने पर प्रेम भंडारी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए समाज सेवी संगठनों को आगे आकर अपने प्रयास करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस प्रोजेक्ट को जनहित में शुरू करने में अपना सहयोग प्रदान करेगी। वहीं डॉक्टर रेखा भंडारी द्वारा अमेरिका में रहकर किए जा रहे प्रयासों के चलते उन्हें सम्मान मिलने पर जस्टिस माथुर ने खुशी जताई और बधाई दी। इस नई व्यवस्था जो प्रेम ने आज जोधपुर में स्टार्ट की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये एक ऐसी नायाब चीज़ है कि किसी को डिमेंशिया हो जाए या किसी को भूलने की आदत हो जाए, जो अक्सर इस एडवांस एज में होती है और मेरे जैसा के लिए तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूँ आज कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। और ये आम एक छोटी ऐसी बीमारी है कि अच्छे लोगों को जो है याद नहीं रहती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है डिमेंशिया का, किसी के अर्ली हो जाता है और किसी के लेट हो जाता है। इंदु बैंड के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए ढेरों बधाइयाँ, खूब साधुवाद और खूब शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ और बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इंदु बैंड ये जो पायलट प्रोजेक्ट आप लेकर के आए हैं, डिमेंशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और इसकी जैसी जो बीमारियां हैं, उसके मरीजों के बड़ा काम आएगा और मरीजों के मुकाबले उनके बजाय उनके परिवार वालों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। पुराने ज़माने में आपने कहा तो हाथ में तो खुदा देवता नाम जिका ने याद नहीं रहे तो करतो, तो एक आइडिया आयो कि आप एक एड़ो बैंड क्यों नहीं बनावा। बैंड की कोई कीमत को नहीं, 25-50 रुपया रो है। और मैं लोग तो एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट कर रहा, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ लोगों ने गाइडलाइंस भेजे, एडवाइजरी भेजे। तो अब जैसे कुंभ मेड़ो है, महाकाल रो मेड़ो है या सालासर मेड़ो है, तो इन तरह के मेला रे माने इन तरीके हूँ सरकार व्यवस्था कर दे। इसमें पैर की बात है वो नहीं। डिमेंशिया में एक दिक्कत आवेला कि अगर मैं लोग बैंड बनाना शुरू कराला तो वो थोड़ा गैर कानूनी है, परिवार की इन कंसेंट से ही लेकिन डॉक्टर ने सरकार इमेज एडवाइजरी कर सके, बतावे कि भाई जिन टाइम रहा इन तरीके कोई आप रखना आवे पेशेंट, तो डॉक्टर उनमें से लिख दे कि भाई यानी आप बाहर ले जाओ करो तो एक बैंड आप पहरा दो, 24 घंटा तो मत पहराओ, लोगों ठा पड़ी भाई यानी कहीं बीमारी है। Dementia, cognitive decline is something that I see every single day, and as a physician, and it's extremely dear to my heart. Statistically, 1 in every 82 seconds, a person is being diagnosed with dementia. The spectrum of cognitive decline and the burden the family and friends go through
taking care of their loved one is extreme. So hopefully this is a initial start. We all know that this is probably not the complete solution, but this is initial start, and we will be committing towards bettering the technology and helping the seniors and the families to be in their home. अमेरिका से आई डॉक्टर रेखा भंडारी के मौजूदगी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीनियर आईपीएस राहुल बारहट, सीनियर आरएएस दलबीर ढड्डा, एमबीएम यूनिवर्सिटी के वीसी अजय शर्मा, एसीपी छवि शर्मा, अधिवक्ता सचिन आचार्य, समाजसेवी पवन मेहता, एएसपी चैन सिंह महीचा के अलावा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर निर्मल भंडारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर रेखा भंडारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी में सामाजिक सरोकार के तहत कई भामाशाह भी है, समाजसेवी भी हैं, दिल खोलकर दान देने वाले भी हैं और खूब मदद करने वाले भी। ऐसे में इसी धरती के जायजन में समाजसेवी प्रेम भंडारी, जो कि इस वक्त राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के चेयरमैन हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जयपुर फुट के कन्वीनर रहते हुए भी पूरे हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को समाज सेवा से जोड़ कर रखा है, उस जज्बे के तहत एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है इंदू प्रोजेक्ट। इंदू प्रोजेक्ट के तहत एक हाथ में बैंड बांधा जाएगा। छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो पल पल में कुछ भूल जाते हैं, घर का पता भूल गए, मोबाइल नंबर भूल गए, या फिर उनको अपने किसी मिलने वाले का नाम पता करना, तो ऐसे में एक बैंड होगा। वो बैंड आपको याद दिलाता रहेगा और उस बैंड से जो याददाश्त है वो दुरुस्त होती रहेगी। तो ऐसे में इस कार्यक्रम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधिपति अशोक कुमार का आना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली का आना, उनके द्वारा शुभकामना देना, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह द्वारा आना और इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के साथ ही गणमान्य नागरिकों के साथ साथ वरिष्ठ समाजसेवियों का आना अपने आप में बड़ा संकेत और संदेश है। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद में माना जा रहा है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार यदि इस तरफ ध्यान देती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मोहन सिंह गलत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।